नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं मानस टीवी न्यूज। सेवानिवृत्त फौजी ने लगाए शासन प्रशासन से गुहार। फौजी के भाई ने कहा, गोलियों से बाड़ी में धुआं निकाल दूंगा, निष्पक्ष जांच का विषय। हिलाल मेहंदी बनाम अखलाक हुसैन निगत फातिमा फैजल अरमान एवं 50 अज्ञात आदि आगे। हिलाल मेहंदी ने बताया कि अखलाक हुसैन मेरा सगा भाई है। निगत फातिमा पत्नी व फैजल व अरमान अखलाक हुसैन के पुत्र हैं के द्वारा मेरी प्रॉपर्टी क्षेत्र 875 वर्ग मीटर गाटा संख्या 1672 कस्बा सीरसी बिलारी रोड पर स्थित है, जिसमें मैंने वर्ष 2004 में खरीदा था एवं एक कमरा लेड बाथ बाउंड्री वॉल बनाकर परिवार के भरण पोषण के लिए सरिया सीमेंट ईंटें लकड़ी भूसा आदि का कारोबार कर रहा था। अखलाक हुसैन की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी से पश्चिम दिशा में स्थित है। इस प्रॉपर्टी की आड़ में अखलाक हुसैन हिलाल मेहंदी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं। मौके पर यह लोग काफी दबंग राजनीतिक पहुंच, पैसे वाले भूमाफियाओं से संबंध रखने वाले लोग हैं। अखलाक हुसैन के पुत्र इकरार हुसैन, महराज हुसैन, फैजल दानिश खाड़ी रेशों में नौकरी करते हैं। धमकी दी है कि जितना चाहे उतना पैसा लग जाए, हिलाल मेहंदी आपको आपके परिवार को बर्बाद करके ही दम लूंगा। 15 जनवरी 2025 को मैं अपने प्लॉट पर बड़े भाई मंजर हुसैन के साथ प्लॉट पर पहुंचा। अखलाक हुसैन हाथ में लाइसेंसी बंदूक, फैजल और अरमान हाथ में लोहे के सरिये लिए हुए थे। मैंने प्लॉट कब्जा मुक्त करने की प्रार्थना की। अखलाक हुसैन ने चेतावनी देते हुए कहा कि जान प्यारी है तो भाग जाओ, वरना गोलियों से बॉडी में धुआं निकाल दूंगा। हिलाल मेहंदी, तुझे पता नहीं है कि यह निर्माण कार्य राजस्व विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस प्रशासन के सहयोग से करवाया जा रहा है। तो रोक सके तो रोक ले एवं गंदी गंदी गालियां दी। मैंने मौके से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई और इसमें रखे सामान भी, लकड़ी, ईंटें, सीमेंट, भूसे को लूट लिया है। प्लॉट की शक्ल पूरी तरह से बदल गई है। प्रशासन मौके पर उनको सहयोग कर रहा है, जिससे उनका मोबाइल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिला संभाल काफी हाईलाइट हो चुका है। प्रशासन मौन बना हुआ है, इस स्थिति का नाजायज लाभ उठा रहे हैं एवं प्रॉपर्टी को जबरन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा रखी गई 80 क्विंटल लकड़ी, 5 टन सरिया भूसा एवं 80,000 ईंटें आदि को चोरी से गायब कर दिया गया है। निर्माण कार्य पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। इन मुल्जिमानों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जानी अति आवश्यक है। हिलाल मेहंदी पुत्र श्री इकबाल हुसैन, निवासी कस्बा सीरसी, जनपद संभल, यह पारिवारिक मामला है और न्यायालय में प्रकरण लंबित है, इसीलिए और राजस्व विभाग में प्रकरण चल रहा है। मानस टीवी से मानस मिश्रा की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए मानस टीवी न्यूज। नमस्कार सर, मैं हिलाल मेहंदी, कस्बा सिरसी, मोहल्ला शर्की, जिला संभल का रहने वाला हूँ। भारतीय सेना में 21 साल सर्विस करने के बाद सूबेदार पद से सेवारत हूँ, सेवानिवृत्त हूँ। मैं सिरसी में 2004 में 875 मीटर जगह खरीदा था, जिसका गाटा संख्या 1672 है और इसके मालिक थे माहिर हुसैन और ये बिलारी रोड पर स्थित है, मोहल्ला गिन्नौरी पड़ता है, जिसको वर्तमान में मेरे भाई ने नाजायज कब्जा कर रखा है। मैंने उस प्लाट की 4 दीवारी कर रखी थी, एक कमरा था, लैट्रिन बाथरूम था और मैं अपने परिवार को पालने के लिए उसी प्लाट पर लकड़ी, भूसा, सीमेंट, सरिया आदि का बिजनेस करता था। दिनांक 15 जनवरी 2025 को उस प्लाट का अचानक सर्वे हुआ और 16 जनवरी को लोगों ने उसमें तोड़ फोड़ मचा दी। मेरा बना हुआ कमरा तोड़ दिया, लैट्रिन बाथरूम तोड़ दिया, 4 दीवारी बिल्कुल तोड़ दी, मेरे प्लाट की सूरत ही बदल दी। मैंने इसकी शिकायत डीएम साहब, एसडीएम साहब, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी महोदय, डीआईजी साहब के घर जाकर और कार्यालय में जाकर खुद पर्सनली मुलाकात करी, प्रार्थना पत्र उनको देकर आया। इसके अलावा एसएसपी साहब से भी पत्र द्वारा एफआईआर करने की मांग करी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वजह यह है, इस पर कब्जा करने वाला मेरा सगा भाई अखलाक हुसैन है, जो पुलिस से रिटायर्ड है। ये पुलिस सेवा के दौरान ही इस पर 8 मुकदमे चल रहे थे और एक करप्टेड कैरियर इसका रहा है। इसने कब्जा किया
और जबरन मुझे वहाँ से निकाल दिया। जब मैं 16 तारीख की सुबह अपने भाई मंदर हुसैन के साथ गया और मैंने प्रार्थना करी कि आप प्लीज़ मेरे को प्लाट से क्यों परेशान कर रहा हो, आप मुझे अपने प्लाट से जाने से आप चले जाइए अपने प्लाट पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे प्लाट पर आप क्यों ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि आपको नहीं पता कि ये काम हम राजस्व विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से कर रहे हैं। उसने अपने हाथ में एक लाइसेंसी 12 बोर बंदूक ले रखी थी और उसका लड़का फैजल और अरमान भी वहीं था, जिसके हाथों में लोहे के डंडे थे। भाई मंदर बड़े मेरे साथ थे। मैंने बड़ी मुश्किल से भाग के जान बचाई। उसने चेतावनी देते हुए मुझे कहा कि दोबारा यहाँ मत आना, अगर आए तो इतनी गोली मारूंगा कि आपकी बॉडी से आधा घंटे तक धुआं निकलेगा। मेरे परिवार को बड़ी दहशत है, बड़ी परेशानी है। स्थानीय प्रशासन मेरा मदद बिल्कुल नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी को इससे कब्जा मुक्त किया जाए। ये अपराधी शातिर व्यक्तित्व का व्यक्ति है। इसके 4 बच्चे सऊदी कंट्री में खाड़ी देशों में सेवा करते हैं, कतर, सऊदी अरब, लीबिया, दुबई। वहाँ पर इनके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध है, जहाँ से मोटा पैसा लाते हैं। और ये सिर्फ परेशानी मेरे लिए नहीं, बल्कि देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। एक सैनिक होने के नाते मुझे देश के प्रति सोचना मेरा धर्म है। और बहुत कम समय में ये अखलाक हुसैन अधिक पैसा वाला बन गया और पूरे समाज में एक आतंक फैला रखा है। अतः इस वीडियो के माध्यम से मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पहुँच रखता है बहुत ही ऊंचे दबंग माफिया लोगों से, जो कि करप्टेड काम करते हैं, मर्डर करना, फिरौती करना, अपहरण करना, इन्हीं लोगों से इसके बहुत अच्छे संबंध हैं। यदि भविष्य में मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ अप्रिय होता है तो इसी अखलाक हुसैन, इसके बेटे फैजल और अरमान की जिम्मेदारी होगी। मेरे इसके साथ 3 केस न्यायालय चंदोसी सिविल में चल रहे हैं, जिसको इसकी अच्छी तरह जानकारी है। इसके बावजूद भी इसने मेरी ये संपत्ति हड़प ली और मेरे प्लॉट की बिल्कुल सूरत बिगाड़ दी। और जितना भी सामान वहाँ पे रखा था, सीमेंट के कट्टे, लकड़ी, भूसा, सरिया, ये सब चोरी करके ले आया। मैं प्रशासन से कहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाए। 80,000 ईंटें तो मैंने वहाँ लगा रखी थी, वो भी सब इसने ले ली। और बड़ी बेचैनी, बड़ी परेशानी है, जान का खतरा है। अतः मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ कि ऐसे आदमियों के खिलाफ सख्त से सख्त फौरन कार्रवाई की जाए। कोई कानून का डर इसके पास नहीं है। मैंने आज SDM कार्यालय से ये पूछा क्या कोई यहाँ से आदेश पास हुआ है इस पर कब्जा करने का, तो उन्होंने लिखित में उत्तर दिया कि हमारे कार्यालय से कोई भी इस प्लॉट पे जाने का, तोड़ने का, चोरी करने का, कब्जा करने का कोई आदेश पास नहीं हुआ है। तो मेरी भारतीय संविधान में आस्था है और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इसको इसके कर्मों की सज़ा अवश्य मिलेगी। नमस्कार, धन्यवाद।